नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं हर बार एक नई एंटिटी, कुछ ऐसी एंटिटीज जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती या जिनके बारे में जानकारी हर जगह अधूरी दी गई है। तो आज हम एक और एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। चलिए, तंत्र में हर शक्ति देवी नहीं होती, ना ही हर शक्ति दानवीय होती है। कुछ शक्तियां सिर्फ भूखी होती हैं और उन्हीं में से कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो केवल रक्त पर जीवित रहती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता के बारे में जिसे ना तो देवी कहा गया, ना ही दानवी, ना ही कोई राक्षसी, ना ही कोई प्रेत और ना ही कोई आत्मा। आज हम बात करने वाले हैं रक्त भोगिनी के बारे में। रक्त भोगिनी ये कोई साधारण नाम नहीं है। ये नाम भी तंत्र में एक रहस्य है। तंत्र में रक्त का मतलब कोई रक्त या खून का बहाव नहीं। रक्त का मतलब तंत्र में होता है प्राण ऊर्जा यानी जीवन शक्ति, और भोगिनी का मतलब है वो जो आहार लेती है। रक्त भोगिनी एक ऐसी शक्ति जो जीवन ऊर्जा पर और चेतना पर पलती है, ना कि आपके खून को पीकर। ये कोई वैम्पायर नहीं। अब रक्त भोगिनी एक ऐसी शक्ति है जो खून पीती नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा खींच लेती है, सोख लेती है। रक्त भोगिनी कोई देवी नहीं, इसकी किसी मंदिर में पूजा नहीं की जाती और ना ही इसका कोई सार्वजनिक पूजन होता है। लेकिन रक्त भोगिनी एक तांत्रिक ऊर्जा है। ये उग्र शक्ति है। तांत्रिक ऊर्जा में इसे उग्र वर्ग में शामिल किया गया। बेहद खतरनाक, बेहद चंचल, पर तांत्रिक ऊर्जा। रक्त भोगिनी को देवी की छाया या अवशिष्ट शक्ति माना जाता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह भी कहा गया कि यह देवी तो नहीं, पर देवी से उत्पन्न भय शक्ति है। कहते हैं रक्त भोगिनी कोई साधारण प्रेत या पिशाच नहीं, ये एक ऊर्जा संरचना है। ऐसा माना जाता है कि ये भय, वेदना, अपराध बोध और आत्मग्लानि जैसे भावनाओं पर भोग लेती है। इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया, भावनात्मक रक्त भक्षक। तंत्र में शक्तियों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहली दैवीय, दूसरी उग्र और तीसरी भोगिनी शक्तियां। दैवीय शक्तियां कल्याणकारी होती हैं। उग्र शक्तियां अगर नियंत्रित की जा सकें तो हो सकता है वो उपयोगी साबित हो या कल्याणकारी साबित हो, पर भोगिनी शक्ति केवल भूखी, अस्थिर, अनियंत्रित और खतरनाक होती है। रक्त भोगिनी तीसरे वर्ग में आती है। कहते हैं, या फिर यूं बोलूं तो तंत्र का यह कहना है कि जो शक्ति भोग मांगती है वो अंत में साधक को ही अपना भोग बना लेती है। अधिकांश ग्रंथों में इसे सांकेतिक या फिर गुप्त नामों द्वारा बताया गया है। इसके बारे में ज्यादातर जानकारी छिपाई गई, क्योंकि ये साधना किसी आम साधक के लिए नहीं है। आम साधकों के द्वारा की गई एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल उनके मानसिक पतन, आत्मविनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए इसे कई ग्रंथों में कई और नाम दिए गए, जिसमें शोणिता, रक्तधा, कपालिका छाया और लौ भक्षिका जैसे नाम शामिल हैं। इसे अलग अलग नाम देने के भी कुछ अपने वजह हैं। कुछ जगह है जहां पे इनका नाम नहीं लिया जाता, जिन्हें इनकी साधना नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। इंटरनेट पे आज के वक्त में कई साधनाएं कराई जाती हैं, कई नाम दिए जाते हैं। गलत जानकारी से, गलत भूल से एक छोटी सी गलती आपकी जान पर हावी हो सकती है। ऐसी गलतियां करने से हमेशा बचें। हर शक्ति जन्म नहीं लेती, कुछ शक्तियां गलती से पैदा होती हैं, और रक्त भोगिनी तंत्र की उन्हीं भूलों में से एक है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सका।
एक ऐसी भूल जिसने साधकों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, एक ऐसी भूल जिसे दोबारा पलटना खुद तंत्र के लिए, तांत्रिकों के लिए, महाज्ञानियों के लिए असंभव हो गया। रक्त भोगिनी की उत्पत्ति के बारे में कई अलग अलग कथाएं हैं। पहली कथा है एक असफल तांत्रिक की। कहा जाता है कि एक उग्र तांत्रिक ने लाल विद्या की साधना शुरू की, पर इसका उद्देश्य था भय पर नियंत्रण, अमरत्व और मृत्यु शक्ति पर अधिकार। बिना गुरु, अधूरी दीक्षा और बिना किसी सुरक्षा कवच के साधना अधूरी रह गई। मंत्र टूट गए, साधक का ध्यान भंग हुआ और रक्त शक्ति आजाद हो गई। अब तंत्र में कहा जाता है कि जब रक्त शक्ति बिना नियंत्रण के जागती है तो वो साधक को नहीं बल्कि स्वयं को जन्म देती है। अधूरी साधना का परिणाम कुछ यूं हुआ कि साधक की मृत्यु हो गई, पर आत्मा कभी मुक्त ना हो पाई। लेकिन उसके भय, लालसा और रक्त शक्ति से मिलकर बनी एक नई सत्ता। यही बनी रक्त भोगिनी, न देवी, न आत्मा, न पिशाचिनी, न ही कोई राक्षसी, सिर्फ भूख। दूसरी कथा अधिक गूढ़ पर बेहद विवादित है, क्योंकि ये देवी काली की छाया से जुड़ी हुई है। मान्यता कहती है कि जब देवी काली अपने उग्र अवतार में अवतरित होती हैं, प्रकट होती हैं, तब युद्ध, संहार और रक्तपात में उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि उनका एक अंश अलग हो जाता है। ऐसी शक्ति जो न करुणा होती है, न धर्म, केवल भूख और प्रवृत्ति। इसके कुछ अंश, इसका कुछ जिक्र कौलिक ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि ये शक्ति केवल भूख होती है, इसमें कोई करुणा, कोई दया भावना कुछ नहीं होता। यही होती है रक्त भोगिनी। ये देवी काली तो नहीं, पर उनकी ऊर्जा से जन्मी है, इसीलिए ये बेहद शक्तिशाली होती है, पर बेहद अस्थिर होती है। उत्पत्ति की तीसरी कथा लोक मान्यताओं और क्षत्रिय तंत्र से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जहां पर पुराने युद्ध स्थलों, नरसंहार स्थलों और महामारी से उजड़े गांवों में जहां रक्तपात अत्यधिक हुआ हो, जहां पर जल्दी से लोगों को या फिर पूर्णतः शमशान में उनको उनकी अंतिम क्रियाएं ना मिली हो, जहां पर कर्म आज भी भटक रहे हो, जहां असहाय मृत्यु हुई हो, शमशानों में ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है। अधूरी साधना आज भी होती है, लाल विद्या का दुरुपयोग आज भी होता है, हिंसा और रक्तपात आज भी होता है, और तंत्र भय पर आधारित होता जा रहा है। और जब तक मनुष्य की शक्ति को जीतने की लालसा बनी रहेगी और वो उसके पीछे भागते रहेंगे, तब तक रक्त भोगिनी जन्म लेती रहेगी। रक्त भोगिनी का कोई एक रूप नहीं होता, क्योंकि उसका रूप इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन देख रहा है, और उससे भी ज्यादा इस बात पर कि किस भय के साथ उसे देखा जा रहा है। जैसा भय वैसी रक्त भोगिनी। रक्त भोगिनी कोई भौतिक शरीर नहीं रखती, ये एक ऊर्जा आकृति है जिसका रूप देखने वाले के मन, उसके भय और उसकी ग्लानि पर निर्भर करता है। ये हर किसी को अलग अलग दिख सकती है। इसका रूप देखने वाले के दिमाग, मस्तिष्क, मन, भय, अपराध बोध, ग्लानि, हर भावना पर निर्भर करता है। किसी को वृद्ध स्त्री, किसी को युवती, किसी को विकृत आकृति, तो किसी को केवल लाल धुआं। पर हर आकृति में, हर रूप में भावना
केवल एक, अत्यधिक भय या फिर कोई कमजोरी। इसका सबसे खतरनाक रूप है जो ध्यान और स्वप्न में दिखाई देता है। यह है स्वप्न में सुंदर, करुणामयी और बेहद आकर्षक भ्रम पैदा करती है, क्योंकि तांत्रिक मान्यता है कि जो शक्ति स्वप्न में जितनी सुंदर दिखाई देती है वह भौतिक रूप में उतनी ही, जागृत रूप में उतनी ही भयानक होती है। अब तंत्र कहता है कि रक्त भोगिनी कोई शरीर नहीं, इसका रूप कोई शरीर नहीं, बल्कि भूख है, रक्त की भूख, ऊर्जा की भूख, भय की भूख। रक्त भोगिनी की शक्ति आग की तरह नहीं होती, ये जहर की तरह होती है, जो मारती तो नहीं पर धीरे धीरे समय के साथ अपने वश में ले लेती है। रक्त भोगिनी की सबसे खतरनाक और मूल शक्ति है रक्त आकर्षण शक्ति। इससे मनुष्य को चोट, रक्त और दर्द के लिए एक असामान्य आकर्षण पैदा होता है। व्यक्ति को बार बार चोट लगने लगती है, लेकिन खून और दर्द से उसे डर नहीं लगता, बल्कि एक राहत का एहसास होने लगता है। तंत्र कहता है कि रक्त भोगिनी पहले रक्त का भोग नहीं करती, वह पहले रक्त नहीं पीती, वह सबसे पहले रक्त के लिए धीरे धीरे मनुष्य का मन तैयार करने लगती है। रक्त भोगिनी की दूसरी शक्ति है मानसिक अधिग्रहण शक्ति। ये सीधे आपके शरीर पर हमला नहीं करती, ये पहले मन पर कब्जा करती है। अचानक उदासी, अकारण भय, आत्मग्लानि और अकेलेपन की तीव्र इच्छा, ये सभी रक्त भोगिनी के लक्षण हैं। मनुष्य को अक्सर लगता है ये सभी उसके अपने मन के विचार हैं, पर तंत्र कहता है कि अगर कोई विचार अचानक से आपके मन में आकर आपको कमजोर बना दे तो वो विचार आपके नहीं होते। इसकी तीसरी और सबसे खतरनाक शक्ति है स्वप्न प्रवेश की शक्ति। कहते हैं रक्त भोगिनी आपके स्वप्नों में उस समय प्रवेश करती है जब आपकी चेतना सबसे कमजोर होती है। आपकी नींद में, आपके ध्यान में, इस समय जब चेतना कमजोर पड़ती है, रक्त भोगिनी रूप बदल कर आपके सपनों में प्रवेश करती है। स्वप्न में एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है, बेहद करुणा से भरी, जो आपके दर्द को समझती है, आपके दुख को समझती है, आपको आश्वासन देती है। तांत्रिक कहते हैं कि अगर कोई शक्ति तुम्हारे दुख को समझे तो समझ लेना वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रही है। इसके अलावा ये जीवन शक्ति ऊर्जा, प्राण ऊर्जा सोख लेती है, भय का संचार करती है, दृश्य पैदा कर सकती है और सबसे भयानक और सबसे भयावह ये आत्मविनाश की ओर ले जाती है। रक्त भोगिनी इसकी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा इसके मंत्रों में नहीं, आपके मौन में है, क्योंकि जो डर साझा नहीं किया जाता वो रक्त भोगिनी का आहार बन जाता है। तंत्र में हर साधना शक्ति पाने के लिए नहीं होती, कुछ परीक्षा होती है और कुछ आपकी अंतिम गलती हो सकती है। पर इस साधना के बारे में कुछ भी जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि ये शास्त्रों में इस साधना को गुप्त रखा गया है, क्योंकि ये साधना आम साधकों के लिए निषिद्ध मानी गई है। रक्त साधना के बारे में आम लोगों में बहुत से भ्रम फैले हुए हैं। आम लोगों का सोचना है कि रक्त का अर्थ है शारीरिक रक्त और इस साधना में रक्त अर्पण किया जाता है, पर तंत्र कहता है कि रक्त का मतलब शारीरिक रक्त नहीं, बल्कि भय, ऊर्जा और अहंकार का त्याग है। रक्त भोगिनी की साधना शारीरिक नहीं बल्कि चेतना पर आधारित है, और जो साधक
शारीरिक साधना करता है, शारीरिक भोग देता है, वह साधक नहीं बल्कि स्वयं भोग बनकर रह जाता है। मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए, पीड़ा पर नियंत्रण पाने के लिए, मनोबल की चरम परीक्षा के लिए और अहंकार के पूर्ण विघटन के लिए पुराने समय में कुछ उग्र तांत्रिक ये साधना किया करते थे, पर 10 में से 9 तांत्रिक विफल रहते थे और अधिकांश तांत्रिक मनोबल और मानसिक हालत में टूटने की वजह से ये साधना बीच में अधूरी छोड़ देते थे। रक्त भोगिनी की साधना सबसे खतरनाक भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई करुणा है, ना ही कोई मार्गदर्शन और ना ही कोई कवच। ये शक्ति कोई गुरु नहीं मानती, ना ही कोई नियम मानती है, और जो शक्ति नियम नहीं मानती वह साधक को भी नहीं मानेगी। हर अंधकार से लड़ने के लिए तलवार नहीं उठाई जाती, कुछ अंधकार केवल संतुलन से हारते हैं। तंत्र एक बात स्पष्ट कहता है कि जिस शक्ति से आप भय खाते हैं, जिस शक्ति से आप डरते हैं, आपको केवल वही शक्ति देख सकती है। रक्त भोगिनी से सबसे पहला और सबसे बड़ा बचाव है डर को पहचानना। जो व्यक्ति अधिकांश भय में रहता है, स्वयं को दोषी मानता है, आत्मग्लानि में रहता है, उसके पास रक्त भोगिनी सबसे पहले आती है। इससे बचाव का एक सरल उपाय है, अपने भय को साझा करें, क्योंकि आपकी चुप्पी रक्त भोगिनी के लिए द्वार है। सबसे शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है भैरव उपासना, क्योंकि भैरव उग्र शक्तियों के अधिपति हैं और भोगिनी वर्ग पर नियंत्रण रखते हैं। तंत्र कहता है जहां भैरव का नाम है वहां भोगिनी की भूख शांत रहती है। रक्त भोगिनी भैरव क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं होती। भैरव अष्टक, भैरव नाम स्मरण और भैरव चालीसा ये कुछ व्यवहारिक, सुरक्षित, परिवार में किए जाने वाले उपाय माने जाते हैं। इसके अलावा हनुमान साधना मानसिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये तांत्रिक नहीं बल्कि मानसिक उपाय हैं, मानसिक कवच हैं, क्योंकि रक्त भोगिनी शरीर से पहले मन कमजोर करती है और हनुमान जी मानसिक स्थिरता और भय पर नियंत्रण के देव माने जाते हैं। इसीलिए रात के समय हनुमान चालीसा, भय लगने पर राम नाम का जाप और हनुमान जी का लाल धागा भी कुछ प्रभावी उपाय माने जाते हैं। रक्त भोगिनी भारी और रुकी हुई ऊर्जा में सक्रिय होती है, इसीलिए घर में सुबह शाम दीपक जरूर करें। घर में सप्ताह में कम से कम एक बार नमक से पोछा करें और घर के हर कमरे में हवा और रोशनी का ध्यान रखें। घर में अंधेरा, गंदगी या फिर खून जैसे रंगों का उपयोग कम से कम करें। हर शक्ति को जगाना ज्ञान नहीं, कुछ शक्तियों के बारे में जान लेना ही पर्याप्त है। रक्त भोगिनी भय की नहीं बल्कि सावधानी की कथा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर फॉलो जरूर करें, आपको और भी कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।